सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। तपोमानसमुच्यते। इस सृष्टि में हमने जन्म लिया, मानव बन करके आए, तो इस जीवन में शरीर का महत्व बहुत ही अच्छा है, ज्यादा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। शरीर ये धर्म का साधन है। धर्म कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्ध, ऐसे धर्म नहीं। ये तो बाद में नाम रख लिए। धर्म यानी मानव धर्म या तो कर्तव्य धर्म। जो हमने सृष्टि में जन्म लिया, जन्म लेकर के ये पद्धतियां परंपराएं हमने खड़ी की, लेकिन मनुष्य बनकर के जो मूल धर्म है अपना, वह समझना, वही सच्चा धर्म है। धारणा धर्म मित्याहु, जो खुद को और सभी को धारण करता है वो धर्म है। सभी सृष्टि को धारण करने वाला, व्यक्ति से लेकर के समष्टि पूरी सृष्टि, इसको धारण करने वाला जो है वो धर्म है। जो आज का भी कल्याण या तो हित करता है और आगे आने वाले दिनों में भी, आगे आने वाले जन्म में भी कल्याण करने की क्षमता रखता है, वो धर्म है। यह तो अभ्युदय निश्रेय ससिद्धि सधर्मः। धर्म के बारे में जब विषय निकलेगा तब ज्यादा बोलेंगे, लेकिन हमारा जीवन ये एक धर्म है और उस धर्म को निभाने का सबसे बढ़िया साधन है शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और शरीर को अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए। शरीर को सर्वस्व नहीं मानना चाहिए, वह एक साधन है। साधन यानी हथियार, इंस्ट्रूमेंट, उसको अच्छा रखना चाहिए, लेकिन वही सर्वस्व है ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि साधन साध्य को प्राप्त करने के लिए होता है और वो साधन होता है। हथियार तो हथियार का काम करता है, जिसके हाथ में हथियार है वैसा ही वो साधन या तो हथियार काम करता है। ऐसा ही हथियार होना चाहिए। शरीर और इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सब हमारी हथियार है। इसको अच्छा रखना और अच्छा रखने के लिए तप की आवश्यकता होती है। और ये अलग अलग प्रकार के तप शरीर के स्थान पर, शरीर के लेवल पर एक शारीरिक तप गीता बताती है। हमारा जीवन सर्वांग सुंदर बने, इसके लिए गीता कटिबद्ध है और एक एक बात को वो बताती है। हमारा शरीर स्वस्थ बने, इसके लिए क्या करना है? शारीरिक तप होना चाहिए। तप से शरीर कसता है और कौन से भी कष्ट को सहन करने की ताकत शरीर में आ जाती है। योग दर्शन में बताया है ततो द्वंद्वा नभिघातः, द्वंद्व को सहन करने की ताकत आसन से मिलती है। आसने न भवे दृढ़म, हठ योग कहता है। आसन से हमारे शरीर में दृढ़ता आती है, शरीर कसता है, स्मार्ट बनता है। सुख दुख में खड़े रहने की ताकत, द्वंद्वों में खड़े रहने की ताकत आ जाती है। तपो द्वंद्व सहनम। वैसे शरीर के साथ साथ वाचिक तप भी होना चाहिए, मानसिक तप भी होना चाहिए और सात्विक तप। ये तीनों बातों का योग्य उपयोग करते आना चाहिए।
यानी हमारी वाणी का, हमारे मन का, हमारे शरीर का योग्य उपयोग ये तप से होता है। हमने तप का कुछ देखा, शारीरिक तप कैसे होता है। हमने वाचिक तप, वांग्मयीन तप देखा, वांग्मयीन तप कैसे होता है, यानी हमारे बोलने में उद्वेगकारी वाक्य न हो, सत्य बोले, प्रामाणिकता से बोले, हितकारी और प्रिय बोले, और स्वाध्याय हमारे जीवन में होना चाहिए, खुद का अभ्यास होना चाहिए, यह भी वाचिक तप है। और दूसरा भी एक है, जो हमें पता चला, जो हमने समझा, पढ़ा, वो बताने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए हमारे जीवन में। जैसे हमने अभ्यास किया, दूसरे को बता दो तो और पक्का हो जाता है। विद्या देने से बढ़ती है। हमारा अगर अभ्यास पक्का करना है तो बता दो। हमें ऐसा लगता है कि दूसरा आगे बढ़ेगा, दूसरा आगे बढ़ने के पहले हम आगे बढ़ेंगे। यह होती है ताकत अभ्यास की। अभ्यास में खुद का अभ्यास, और मैंने जो पढ़ा, जाना, उसको दूसरे को बताना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, हम भी अभ्यास करें। हम अभ्यास करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं ग्रुप सीटिंग में। और अभी नहीं बताना, बाद में बताना। ध्यान से सुनना और उसका मंथन करना, मनन चिंतन करना, यह सब अभ्यास में आता है। और ऐसा अभ्यास और अध्ययन होना चाहिए। और ये करते हैं तो वाचिक तप होता है। और वाणी से, अच्छी वाणी से हम जो बोलेंगे, वाणी का तप जो करता है, जो बोलेगा वैसा हो जाता है। ये वाणी का तप है। वाणी में इतनी ताकत होती है। कोई जज बोलता है तो उसके मुताबिक चलना होता है, उसके ऑर्डर को फॉलो करना होता है। वो जैसा बोले वैसा ही होगा। हमारी वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम जैसा बोले वैसा हो जाए। लेकिन जिसमें वाणी का तप होता है वो कुछ भी नहीं बोल देता। वो एक एक शब्द विचार करके बोलता है और समझदारी से बोलता है, विवेकपूर्ण बोलता है। और तभी तो उसके वाणी में तप आ जाता है, वाणी में ताकत आ जाती है। और जैसे वाणी के तप से हमारा बोलना और उसमें वचन में ताकत आ जाती है, वैसे ही मन के तप से मन लाचार नहीं होता। वो लाचार बनने की आदत उसकी निकल जाती है। वह इंद्रियों के आगे लाचार होता है, गुलाम बन जाता है। लेकिन जब मानसिक तप होता है तो मन की ताकत बढ़ती है, मन मजबूत हो जाता है। मन का तप क्या है मालूम है? मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, उसका उत्साह, उसकी स्फूर्ति बनाए रखो, यह तप है। मन कब ढीला होता है? मन ढीला होता है जब मन के विरुद्ध हो जाता है, दुख हो जाता है और नाराज हो जाता है, मन अप्रसन्न हो जाता है। मन को सदैव प्रसन्न रखने के लिए द्वंद्व सहन करने की ताकत होनी चाहिए, तब मन प्रसन्न रहता है। दुख के या तो समस्या, संकट के आह्वान को झेलने की ताकत आ जाती है। और जिसमें संकट को, दुख को झेलने की ताकत आ गई, उसका मन मजबूत होता है, वो प्रसन्न रह सकता है किसी भी अवस्था में। यह बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है, गीता बताती है। मन प्रसन्न रखना यह तप है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, उसको शांत रखना। कौन सी भी अवस्था में उसको शांत तभी रखा जाता है जब हम हर एक आह्वान को पेलने की शक्ति रखते हैं। मौनम, ये मौन रखना, यह भी मानसिक तप है। मुझे भी ऐसा लगता था मौन रखना ये वाचिक तप है, लेकिन वाणी तो
मर्यादा में चलनी चाहिए। वाणी के अलावा हमारा मन भी मजबूत हो जाता है, वाणी अगर हम अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो। ये वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी मन का व्यक्तिकरण, अभिव्यक्ति है, और मन में जो है वो वाणी में आ जाता है, और वाणी में जो है वो आचरण में आ जाता है। तो वाणी से क्या बोलना, ये मन पर आधारित है। जैसा बाहरी वाणी का मौन होता है, वैखरी वाणी का वैसा अंदर भी मौन होना चाहिए, शांत होना चाहिए। कोई कोई मन में गाली देते हैं, खुले खुले नहीं दे सकते तो मन में गाली दे देते, मन में दुष्ट भावना लाते। ये भी एक मौन तोड़ने बराबर है। मन में भी शांत रहे, स्वस्थ रहे, सद्भावना बनी रहे, ये मौन होता है। आत्म विनिग्रह, आत्म संयम, खुद पर संयम होना चाहिए। इंद्रिय निग्रह इसको बोलते हैं। इंद्रिय निग्रह होता है तो मन का संयम हो जाता है, आत्म संयम हो जाता है। और जो आत्म संयम रखता है, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, इंद्रियों पर वश्यता, कंट्रोल आ जाता है। ये होता है आत्म संयम। भाव संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। जो अंतःकरण से शुद्ध रहता है वो भगवान को देख पाता है, ये गीता बताती है। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, आत्मन्यवस्थितम, खुद में रहने वाला जो योगी, प्रयत्न करने वाला, यतन्तः, और योगी यानी अंतःकरण के शुद्ध जो योगी है वो भगवान को देख पाता है। हमें भी भगवान को देखना है। कैसे देख पाएंगे? अंतःकरण की शुद्धि से देख पाओगे। देखते हैं जो शुद्ध अंतःकरण वाले हैं वो भगवान को देख पाते हैं। यतन्तोप्यकृतात्माना, जो अशुद्ध अंतःकरण वाले होते, प्रयत्न करने पर भी वो देख नहीं पाते। यतन्तोप्यकृतात्माना नैनम पश्यन्त्य चेतसः, वो न एनम पश्यन्ति, उसको नहीं देख पाते। भगवान को देख पाना इतनी सहज बात नहीं। इसलिए मन का तप, इसमें भाव संशुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है। और वह शुद्धि कैसे बनेगी? उस शुद्धि के लिए मन को ऐसे स्थान पर रखो जिधर से वो निर्माण हुआ। जैसे कोयले को कितना भी घिसो, वो क्या गोरा बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन जिस स्थान से निकला है उधर डाल दो, अग्नि में डाल दो, तो उसका रंग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो लाल बनेगा, लाल बुंद बनेगा, तेजस्वी बनेगा। ऐसा हमारा मन भी भगवान के पास रखते तो वो शुद्ध बन जाता है, वह पवित्र बन जाता है और ताकतवर बन जाता है। ऐसे ताकतवर मन में एक प्रकार की हिम्मत आ जाती है, मजबूती आ जाती है, संवेदनशीलता भी आ जाती है, और सतत ऊपर की ओर उठने की ताकत उसकी होती है, विकसनशील रहता है। पावरफुल, सेंसिटिव एंड प्रोग्रेसिव मन ये होता है। इस तरह से मन का तप करने पर हमें सहनशीलता आ जाती है। सहनशीलता क्यों रखनी है? भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्या तां स्थिति क्षस्व भारत। जो भी द्वंद्व आएगा, शीत उष्ण सुख दुख निंदा स्तुति, इसमें बने रहने की ताकत ये सहनशीलता है। और सहनशीलता ये मन की ताकत बढ़ाने वाली बात है। हम घर में भी सहनशीलता नहीं रख पाते, लेकिन ऑफिस में यानी समाज में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। घर में कोई बोलता है तो वो क्रोध कर लेता है, लेकिन ऑफिस में बोलता है तो तू मूर्ख है, ऐसा अगर बॉस बोलेगा, यस सर मैं मूर्ख हूं। अभी यस सर बोलने वाला घर में ट्याव ट्याव करता है, घर में सहनशीलता उसकी नहीं आती। सहनशीलता जिधर हम कर सकते हैं
या तो मार सकते, डांट सकते हैं, या तो उधम मचा सकते हैं। उधर भी जो संयम रखता है, जिधर योग्य है वही काम करता है। जिधर लड़ने की आवश्यकता है उधर लड़ता है, जिधर संयम की आवश्यकता है उधर संयम पकड़ता है। यह मन का तप है। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, वह बिना कुछ स्वार्थ के जो करता है। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो ययुज्यते। जो अफलाकांक्षी यानी फल की इच्छा न रखते हुए जो यज्ञ करता है, जो कर्म करता है, वह मन शुद्ध होता है। यह सात्विक तप है। जो स्वार्थ के बिना निस्वार्थ भाव से युक्त होकर, जो श्रद्धा से तप करता है, यह 3 प्रकार का तप करता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। जैसा महर्षि पतंजलि को नमन करते, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, यानी वैद्यक शास्त्र से शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, व्याकरण शास्त्र से वाणी की शुद्धि होनी चाहिए, और योग शास्त्र से चित्त की, अंतःकरण की शुद्धि हो। और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने अपना जीवन बिताया, तप किया और सभी को मार्गदर्शन किया है। ये तीनों बातों पर ज्यादा ध्यान दिया है। शरीर, वाणी और मन यानी कि अंतःकरण, ये तीनों शुद्ध हो, इसके बारे में हम निस्वार्थ भाव से उसकी शुद्धता बनाए रखें। ये तप से हमारा जीवन बनेगा, ऊंचा बनेगा, भगवान की तरफ जाएगा। भगवत शक्ति ये ऊर्जा है, ये चैतन्य है। हमारे अंदर भी, जीवन के अंदर भी चैतन्य चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, उत्साह चाहिए। वह किससे आएगा? उत्साह के साथ जुड़ जाओ तो उत्साह बढ़ता है। आनंदी लोगों के साथ जुड़ जाओ तो आनंद होता है। सृष्टि के साथ जुड़ जाओ तो सृष्टि कभी नाराज नहीं होती, वह सदैव फूलती फलती रहती है। वह पतझड़ होने पर भी नया अंकुर रखने की ताकत रखती है, आशा बरकरार रखती है। ऐसी ये सृष्टि, पूरी सृष्टि में रहा हुआ भगवान ये उत्साही है, चैतन्यमय है। उसके साथ जुड़ जाओ तो हम भी चैतन्यमय बनेंगे, हम भी उत्साही बनेंगे। ये तप से हम पुरुषोत्तम बनने की ओर बढ़ते हैं, पुरुषार्थ से आगे बढ़ा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानम, ये गीता कहती। हमें खुद पुरुषार्थ करना है, तप करना है, और ये तप हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और भगवान को नमस्कार।